परमेश्वर की कलीसिया जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 पद। इन दिनों चर्च शब्द का प्रयोग बहुत ही हल्के और लापरवाही से किया जाता है। लोग लूथरन चर्च या सेंट जॉन चर्च आदि की बात करते हैं, लेकिन बाइबल में एक इमारत को कभी भी एक चर्च नहीं कहा जाता है। इस तरह का प्रयोग पूरी तरह से मानवीय विचार है। जब भी परमेश्वर किसी चर्च की बाइबल में बात करता है तो वह हमेशा उन लोगों की संगति को संदर्भित करता है जिन्हें मसीह के बहुमूल्य लहू से छुटकारा मिला है। इफिसियों की पत्री में कलीसिया को 7 नाम दिए गए हैं। मसीह का शरीर, एक नया मनुष्य, स्वर्गीय परिवार, परमेश्वर का घराना, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर और मसीह की दुल्हन। इफिसी 1:23, 2:15, 3:15, 2:19, 2:21, 2:21 सेकेंड, 5:32। ये सभी नाम केवल परमेश्वर के लोगों को संदर्भित करते हैं, किसी भवन के लिए नहीं। ग्रीक शब्द एक्लेसिया, जिसका अनुवाद चर्च के रूप में किया गया है, का अर्थ है एक बुलाए गए लोग। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे वैर रखता है। इस प्रकार हम ऐसे लोग हैं जिन्हें संसार से बाहर कहा गया है, और इसीलिए प्रभु हमें एक्लेसिया कहते हैं। चर्च ऑफ गॉड की तुलना एक इमारत से की जाती है। हो सकता है कि हमारे पास बहुत से पत्थर और सीमेंट हों, लेकिन तुम उन्हें घर बनाने के लिए बेहतरीन ढंग से नहीं मिलाओगे। आपके पास योग्य इंजीनियरों द्वारा तैयार एक योजना होगी और योजना के अनुसार कुशल श्रमिकों को निर्माण के लिए नियोजन किया जाएगा। जबकि निर्माण का कार्य चल रहा है, ना तो कामगारों और ना ही उनके पर्यवेक्षकों को योजना में परिवर्तन करने का कोई अधिकार होगा। इसी तरह चर्च ऑफ गॉड में प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे मास्टर आर्किटेक्ट हैं, ने हमें बनाने के लिए अपने सेवकों को अपनी संपूर्ण योजना का खुलासा किया है, जो जीवित पत्थर है भवन के लिए एक पवित्र निवास स्थान में। और जबकि भवन परमेश्वर के सेवक कर सकते हैं, परमेश्वर के कार्य की सहायता और पर्यवेक्षण करते हैं, वे स्वर्गीय योजना से विचलित होने के लिए अधिकृत नहीं हैं। हम जो परमेश्वर के सेवक हैं को ध्यान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर की प्रगट योजना के प्रति वफादार हैं और किसी भी सांसारिक योजना आधारित मानव ज्ञान के अनुसार निर्माण नहीं करते हैं। ईश्वर चर्च ओपन ऑफ इंग्लैंड प्लान, मेथोडिस्ट प्लान या किसी अन्य मानवीय निर्मित योजना के अनुसार निर्माण नहीं कर रहा है। उसकी अपनी सिद्ध योजना है जिसे वह उन लोगों के सामने प्रकट करेगा जो उसके नेतृत्व और प्रभुत्व के अधीन आने के इच्छुक हैं। जब सुलेमान ने यरूशलेम में मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया, तब परमेश्वर का तेज उतर कर उसमें भर गया, परंतु वह मंदिर अधिक समय तक नहीं चला क्योंकि नबूकदनेस्सर ने उसे नष्ट कर दिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अब एक स्वर्गीय मंदिर का निर्माण कर रहे हैं जिसमें अनंत काल के लिए परमेश्वर की महिमा समाहित होगी और प्रकट होगी। क्या आपने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया है? क्या आप
शायद आप सोच रहे हैं कि आप परमेश्वर के किसी काम के नहीं हैं। जब परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया तो मैं अपनी कमजोरी और मूर्खता के प्रति इतना सचेत था कि मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने मुझे क्यों चुना। मैं धारा प्रवाह नहीं बोल सकता था, मैं ठिठक गया। मैं संगीत का एक स्वर भी नहीं गा सकता था। मैंने कभी किसी बाइबल कॉलेज में पढ़ाई नहीं की थी। मेरे जैसे आदमी के साथ परमेश्वर क्या कर सकता था? फिर भी उसने मुझे से बहुत संतुष्ट रूप से बात की और कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ईश्वर आपको भी चाहता है। वह आप में काम करेगा और आपको अपनी समानता में बदल देगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। जब तुम स्वर्ग में जाओगे तो परमेश्वर के दूत आश्चर्य और प्रसन्न करेंगे, यह आदमी कितना काला और बदसूरत था। प्रभु, तुमने उसे इतना सुंदर और गौरवशाली कैसे बनाया? परमेश्वर उत्तर देगा, मैंने यह अपनी सच्चाई से किया है। आप चमकते हैं यह जानते हुए कि उसे आपकी आवश्यकता है।